देखो आज हम लोग मानव हृदय के बारे में क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। समझा जी? आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव हृदय के बारे में, यानी हम लोग अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हार्ट का मतलब हार्ट नहीं, हृदय, दिल, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या है? मनुष्यों का हृदय। मनुष्यों का हृदय जो होता है कैसे बना होता है, पहले बताओ। मनुष्यों का हृदय जो होता है एक अत्यंत कोमल, क्या होता है जी? अत्यंत कोमल मांसल रचना है, जो कहाँ रहता है? वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के क्या रहता है जी? पसलियों के दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। समझा? कहाँ रहता है? पसलियों के बीच में, अंदर में, दोनों फेफड़ों के बीच में ये रहता है। समझे? कहाँ रहता है? दोनों फेफड़ों के बीच में। ये को इधर फेफड़ा है, वो इधर फेफड़ा है, इसके बीच में यहाँ पे। हाँ क्या? कहाँ है ना धड़कता है बेटा? अच्छा बताओ, कोई चीज वहां पर धड़केगा तो इधर नहीं हल्का सा मारेगा है? यही पना है। अगर एक सेकंड बताओ, यहाँ पर हम यहाँ पर हिला रहे हैं तो एक का साथ वो उधर है तो उधर नहीं हिल रहा है, साथ में दोनों। तो ये हो भाई यहीं से जो आए हैं, समझा? करने ए ना कोई होगा देखो पहले तो क्या होता है ना कि हृदय जो है, याद रखना, अगर हृदय के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखना है कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो कि वक्ष गुहा में रहता है ना, यानी मेरा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, पसलियों के नीचे तथा फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है। तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा दिल कहाँ होता है, तो बोलना है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा कौन होता है जानती है? देखो यहाँ से ऊपर में है, ये जो चेस्ट वाला होता है, जो होता है भाग है, इसको कहते हैं वक्ष गुहा। और इसके नीचे ये वाला जो होता है ना, है ये उदर गुहा। समझा? यहाँ से यहाँ जो होता है ना, इसको बोलते हैं श्रोणी गुहा। समझा? और फिर उसके बाद क्या रहता है? पैर सब रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, और हृदय का जो पेशी होता है ना, हृदय जो होता है कौन से पेशी से बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। 9th क्लास में पढ़ाए थे। हृदय पेशी को क्या कहते हैं? हृदय पेशियों यानी कार्डिक मसल कहा जाता है इसे। यानी हृदय जो होता है कार्डियक मसल से बना होता है। ये क्लास 9th में पढ़ना था, डिटेल में पढ़ना था, मांस के बारे में, मसल के बारे में, है ना। डिटेल में पढ़ना था कि कैसे कौन सा प्रक्रिया हो रहा है। समझी? कौन सा मतलब हार्ट जो होता है कौन से मांस से बना होता है ना। फिर और जो यहाँ पे होता है कौन सा होता है, पैर में कौन सा होता है, ये सब क्या करना था जी हम लोगों को क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना था। समझी ना? जंतु उत्तक पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना? आए पढ़ी है तो उसमें पढ़ना था ना भोजू। अब देखो, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। क्या है जी? केंद्रीय पंप अंग, यानी केंद्र मतलब जानते हैं? केंद्र मतलब होता है बीच में, यानी बीच में ये रहता है, वहां से ब्लड को पंप करता है। क्या करता है जी? पंप, है ना। यानी वहां से पूरे ब्लड पूरे बॉडी में क्या करता है? खून को पहुंचाने का कार्य करता है ना। समझी? जो रक्त को दबाव बनाकर, रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। परिसंचरण का मतलब क्या? सर्कुलेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह करवाना, यानी पहुंचाने वाला प्रक्रिया, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले प्रक्रिया क्या कहते हैं? परिसंचरण यानी परिवहन, है ना। अब देखो, तो हम तुम्हें अभी क्या पढ़ाए कि हृदय यानी मनुष्य का हृदय कैसा होता है जी? कोमल होता है, मांसल होता है। कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में कहाँ? दो पसली के अंदर
कहाँ पे? दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो छोटी, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? पक्का ना? अब उसके बाद देखो, हृदय जो होता है यानी जो हार्ट होता है, कौन से मांस से बना होता है? तो याद रखना, हिंदी में हृदय पेशियों, चाहे हृदय पेशी क्या होता है जी? हृदय पेशी। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल होता है। क्या होता है जी? कार्डियक मसल। समझे? इसी से क्या बना होता है? हृदय ये बना हुआ रहता है। ठीक ना? हृदय एक क्या है जी? केंद्रीय पंप बता दिए हैं, जो क्या करता है? पूरे बॉडी में रक्त को प्रवाह करवाता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? तुमसे पूछे कि हृदय क्या है? क्या है? तो केंद्रीय पंप है ना, जो पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड को परिसंचरण, यानी परिसंचरण का मतलब पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है जी? हृदय। देखा है? अच्छा, अभी समझे तुम किसके बारे में कह रहा था, है ना? हृदय मोटा है, मतलब समझा? तुम्हारे बारे में कह रहा था। दम फेंक देना, समझा? देखो पहले तब सुनो, ए लड़का इधर देखो, तो ये क्या है जी? एगो हृदय है। देखो ए लड़का, ये लगभग ऐसा होता है, ऐसा। देखो ए लड़का, ये लगभग देखो इधर ऐसा होता है ना? क्या ऐसे? हाँ, देखो ऐसा लगभग रहता है ना? अच्छा, इसका हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन कितना होता है जी? याद रखना, ये लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। कितना होता है जी? लगभग 300 से कितना जी? 350 ग्राम का ये होता है। याद रहेगा ना कि हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक होता है। याद रखना, हम लोगों में, मनुष्यों में हृदय का वजन ज्यादा होता है, और महिलाओं में, लड़कियों में हृदय का वजन जो होता है वो कम होता है। सब चीज में, हाँ, सब चीज में लड़की पीछे है, दिमाग में तो पीछे है ये है। यहाँ तक कि देखो भगवान क्या कर दिए हैं? हार्ट बनाए, दिल बनाए, इसलिए वो क्या है? याद रखना, जो हृदय है ना, दिल है, वो मनुष्यों के पास होता है। समझी? जो हृदय है, जो हार्ट है, वो मनुष्यों के पास होता है। लड़कियों के पास और महिलाओं के पास हृदय नहीं होता है। समझी? बताएं काहे? एक मशीन है, लेकिन जो हृदय ओरिजिनली में जो दिल वाला होता है ना, हृदय, वो नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखना, जितना भी हार्ट अटैक आता है वो लगभग सब के सब मनुष्यों को, मतलब पुरुषों को आता है। महिलाओं को कभी सुनी है? बाई चांस हो सकता है कहियो 10 साल पर 20 साल पर सुनता होगा, है ना? लेकिन हर एक ठंडा के मौसम में कोई ना कोई 2-4 गो अलग बगल के मनुष्य जो होता है, पुरुष जो होता है, वो एक आध गो हार्ट अटैक से मर जाता है। समझी? तो अब जगह में दिल रहेगा, उसी को ना दिल का दौरा पड़ेगा, है कि ना? आज जगह में दिल है, नहीं होगा में दिल का दौरा पड़ेगा। छोटी बात नहीं तो समझी ना, नहीं तो समझी, जो हम बोलना चाहे तुम नहीं समझी। समझे? मतलब तुम लोगों में दिल नहीं है, यानी सोचने वाला शक्ति जो नहीं है। चलो इधर देखो, अब हृदय की संरचना तो याद रखना, हृदय कैसा होता है जी? हृदय का आकार कैसा होता है? त्रिकोण। देखो त्रिकोण है ना, लगभग देखो, फिर ऐसे करके ही ऐसे कर लो ना, लग रहा है एकदम 3 कोण जैसा है, कम 3 कोण जैसा है, काम है ना? है
समझा? इसका आकार कैसा होता है जी? त्रिकोण होता है, यानी त्रिकोण होता है। समझा? आगे वाला भाग जो रहता है ना छोटू, वो क्या रहता है? चौड़ा रहता है। समझा? और पीछे वाला भाग जो रहता है वो क्या रहता है जी? संकरा, यानी पतला रहता है। देखो यहाँ भी तुमको देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना? ई वाला भाग जो होता है यहाँ से यहाँ, ये पतला है ना जी? और इधर वाला भाग देखो चौड़ा है कि नहीं है? दिख रहा है ना? फिगर में दिख रहा है ना कि एक भाग जो होता है वो क्या है? एकदम पतला है, मतलब पतला एकदम नहीं बोलेंगे, पतला है। और ये वो क्या है जी? देखो यहाँ पे ये जो पीछे वाला भाग तुमको दिख रहा है, ये वाला क्या तुमको दिख रहा है? ये पतला दिख रहा है ना? और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है जी? ये चौड़ा है। तो ये देखो ये वाला क्या है? यहाँ से ये वाला आगे वाला भाग है, और ये क्या है? पीछे वाला भाग है। समझी? ये हम लोग के शरीर में होता है। ये जो हम लोग कहते हैं ना, जो दिल है, जो हृदय, ये हम लोग के शरीर में होता है। समझी? ऐसा फंक्शन देखो जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ना, ये सब हमारे हृदय में होता है। समझी? है? तो याद रखना है क्या कि हृदय का पिछला भाग क्या होता है जी? संकरा। संकरा मतलब क्या? पतला होता है। समझी? और ये क्या होता है जी? ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है। कैसा होता है जी? चौड़ा होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना कि नीचे वाला भाग पतला और ऊपर वाला भाग चौड़ा रहेगा। कोई दिक्कत? बोलो। देखो हृदय में बहुत सारा पार्ट होता है जो आगे में हम तुम लोग को दिखाएंगे। वो जो पढ़ा रहे हैं हम, तीसरा चैप्टर तो पढ़ रहा है, पहला चैप्टर। देखो छोटू यहाँ पर देखो, एकरा में जो होता है ना, एकरा में होता है हम लोगों के हृदय में कितने चैम्बर होता है? 4 होता है। बताते हैं हम लोग के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं जी? 4 चैम्बर। पहला कौन देखो यहाँ पे? दाया आलिंद, बाया आलिंद। देखो बाया आलिंद है ना? आइए क्या है? दक्षिण आलिंद। आइए क्या है? दक्षिण लिखा गया। देखो तो पहले ये यहाँ पे गलती लिख ले है, ये हम नहीं लिखे हैं, फिगर में से लिए थे। फिगरवा गलती कैसे? ये क्या है जी? दाया नीलय। आई क्या है जी? बाया नीलय। समझा? अब देखो यहाँ पर तो एकरा में क्या है ना कि जो तुमको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला में क्या है? अशुद्ध खून, हाँ खराब खून। और जो लाल वाला दिख रहा है ना, इनमें क्या है? शुद्ध खून। हाँ यानी देखो एकरा द्वारा और एकरा द्वारा पूरा बॉडी से खून आएगा और फिर क्या करेगा? एकरा द्वारा फेफड़ा में जाएगा। इधर से कोई यहाँ निकला हुआ है ना? इधर से फेफड़ा में कहा चला जाएगा। समझा? और फिर क्या होगा? इधर से होते हुए एकरा में क्या करेगा? फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा कौन सी है जी? फुफ्फुस सीरा। अब फुफ्फा सीरा मत कह देना, है ना? फुफ्फुस सीरा के द्वारा क्या होता है? जो क्या होता है? शुद्ध खून होता है हृदय में, फिर आएगा यहाँ पे एकरा द्वारा। देखो एकरा द्वारा फिर क्या कर जाएगा? ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। इसका नाम क्या है? महाधमनी। क्या है जी? महाधमनी, है ना? इमले सार नहीं। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना कि हृदय पेरिटोनियम के एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। बताओ हृदय जो होता है कौन से झिल्ली के अंदर में बंद रहता है? उसका नाम क्या है? पेरिटोनियम। क्या नाम है जी? पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। समझा? हृदय जो होता है वो एक दोहरी झिल्ली के अंदर में बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं जी? पेरिटोनियम के अंदर में बंद रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय का आवरण कहते हैं, या हृदय क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये हृदय है,
और एकरा में तुमको झिल्ली दिख रहा होगा, एगो ऊपर है एगो नीचे में है ना। और एक बीच में क्या रहता है, जो बाहरी वाला जो लेयर है ना, इसका क्या नाम है, पेरिटोनियम नाम है। क्या नाम है जी, पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम से क्या होता है ना, ये पेरिटोनियम का दो गो झिल्ली होता है। क्या गो झिल्ली होता है, दो गो। आई दोनों से क्या रहता है ना कि ये जो हम लोग का हार्ट है, जो हम लोग का हृदय है, वो घिरा हुआ रहता है, समझे। और जैसे वो घिरा रहता है ना, तो उसको भाग को क्या कहते हैं, तो उस आवरण को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। एक बार फिर सुनो, हृदय पेरिटोनियम के एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हृदय का आवरण, या क्या बोलते हैं उसको जी, पेरिकार्डियम। यानी हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ हृदय का आवरण का नाम क्या है, तो हृदय आवरण या पेरिकार्डियम है ना, समझी। वह कौन सा दोहरी झिल्ली होता है, तो पेरिटोनियम। ठीक है, देखो पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, खाली स्थान। क्या होता है छोटे, खाली स्थान, है ना। तो याद रखना, वर्ड पर ध्यान देना है। गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, समझे। तो पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच गुहा यानी खाली स्थान को क्या कहते हैं जी, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियल गुहा। यानी पेरिकार्डियम के बीच में जो खाली स्थान रहता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल। मान लो कि एगो आवरण है, ये पेरिकार्डियम का आवरण है, और यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है ना जी। तो ये खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। समझा रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो छोटो, समझा ना। तो याद रखना कि पेरिकार्डियम के बीच में मान लो ये वो आवरण है पेरिकार्डियम, का बीच में जो खाली स्थान है, तो खाली स्थान क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे। ठीक है, पेरिकार्डियल गुहा में एगो द्रव भरा हुआ रहता है। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा वो द्रव भरा हुआ है ना। इस द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यानी पेरिकार्डियम में जो खाली स्थान रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और पेरिकार्डियल गुहा में जो क्या रहेगा, द्रव जो रहेगा, जो लिक्विड रहेगा, जो पानी जैसा रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। समझ आया, बोलो, इधर देखो, पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों से क्या करता है जी, बचाता है। पेरिकार्डियल जो द्रव है ना, हम लोग को जैसे मान लो कि हृदय मारता है ऐसे ना, करता है ऐसे, तो इसके बाहरी आवरण में रबर ना हो। जैसे में देखो हम जैसे चलते हैं ना ऐसे में, तो क्या होता है, क्या में रबर होता है ना, धरती से रबर होता है ना, तो वही रबर यानी चलता है, जब ये मूव करते रहता है, तो इसके दीवारों में क्या घर्षण ना हो, उसी से बचाने के लिए क्या रहता है जी, पेरिकार्डियल द्रव रहता है। समझ नहीं आया, बोलो, देखो सुनो, हमको पता है कि तो समझ नहीं आया। क्या है ना कि पेरिकार्डियल द्रव है, तो एक लिक्विड है। कैसे लिक्विड है, अरे बता, पेरिकार्डियल जो है द्रव है ना, ये रहता है पेरिकार्डियल गुहा में। पेरिकार्डियल गुहा कहाँ रहता है, तो पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम एकड़ा में खाली स्थान रहता है, नहीं आ बताएं यहाँ पर क्या, अरे दिल है, एकड़ा ऊपर तुमको आवरण नहीं दिख रहा है, यहाँ तो होता नहीं, ये सब आवरण है यहाँ पे जो ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो क्या है वो, ऐसे वो क्या है जगह में, ये पूरा इसका मान लो पेरिटोनियम है,
पेरिटोनियम। ठीक है, एक में क्या जी, एगो दोहरा झिल्ली है। पेरिटोनियम के क्या है, दोहरा झिल्ली। ठीक है, समझा। तो ये दोहरा झिल्ली है, तो इसको क्या बोलेंगे टोटल को, दोनों को पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। सही लिखे ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब एक में देखो तो पहले एक में खाली स्थान तुमको दिख रहा है, अरे पूरा ही बिचवा में देखो ना, पहले यहाँ पे दिख रहा है खाली स्थान, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पेरिकार्डियल गुहा। है समझ में, बोलो समझ में आया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर माल तुम्हारा हॉट था, क्या था जगह में, हॉट था, समझा। तो एक दिबरवा के बीच में यहाँ पे लिक्विड भरा रहेगा, यहाँ पर से लिक्विड भरा हुआ है, और यही लिक्विड क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ऐसे समझ में आवे। तो एकरा में हम अंदर घुस के नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको हम बोल रहे थे कि देखो यहाँ दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे कोई झिल्ली है, यहाँ से अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे बने से गौर करके देखो, देखो ऊपर चिमचिमी जैसा दिख रहा है ना, उसी को हम बार बार बता रहे थे, समझा। तो वैसे होता है में क्रिया। और ये पेरिकार्डियल गुहा देखो, अभी मान लो कि ये हॉट जो है मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा, तो एक दीवार है ना जी, अगर ये द्रव नहीं रहता तो क्या होता है, दीवारवा से घर्षण होता है, एक दीवार में घर्षण होता ना, तो रगड़ उत्पन्न होता ना। और रगड़ उत्पन्न देखो, जब हम चलते हैं तो रगड़ उत्पन्न होते तो क्या होता है, चप्पल सब किया जाता है। उसी प्रकार क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ जाता। अब फॉल्ट आने का क्या होता, हार्ट अटैक या हार्ट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती, जिसके कारण जो होता है ना, हम लोगों का जीवन स्थिर हो जाता है। उसी से बचने के लिए क्या होता है जी, क्या भरल रहता है, अब एक बनता है, सब प्रकृति का देन है। हाँ, बाग बैताल कहीं बहुत बरियार आवरण है। बस हो गया, तुम्हारा आओ आगे जाओ। यहाँ पे 10वां क्लास में पूरा हॉट के बारे में तुम नहीं जान जाएगा, समझा। तुम पढ़ रहा 10वां क्लास में, अभी पहला सीढ़ी भी नहीं पार किया है, और उन सीढ़ी में अगर पूरा हॉट के बारे में तुम जान जाएगा, तुम्हारा दिमाग रिसीव ही नहीं करेगा, समझा। तनिक ल्यूकोप्लास्ट ग्रेन्युलोसाइड, ये ग्रेन्युलोसाइड हम करने लगे, हल्का सा कले बढ़ाए थे तो दिमाग में सब बाउंस मार रहा था, है ना। और एक में से अगर आउट जाएंगे अंदर में ना, तो सब बाउंस मार जाएगा। क्या कर जाएगा तुम लोग का, बाउंस मार जाएगा। देखो इधर, तो एकरा में तू हार्ट के बारे में उतना नहीं जानेगा, बस इतना बता रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस है ना, उतना ही जाने। ज्यादा जानेगा तो क्या हो जाएगा, दिल का नस फट जाएगा, समझा, और हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में कितना होता है चैम्बर, 4 गो। और देखो जो कि इस प्रकार है, कौन कौन, दाया और बाया अलिंद या ऑरिकल कहते हैं भी हैं। क्या कहते हैं जी, ऑरिकल। देखो छोटी, तो नाम कुछ है और तुम्हारा चिन्ह है। यहाँ पर देखो कि दाया अलिंद किधर है जी, देखो दाया अलिंद यह है ना, दाया अलिंद यह है, समझे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई तुमको दिख रहा होगा, दाया अलिंद ये वाला, दाया
आलिंद। देखो ए यहाँ पे कहीं कहीं आलिंद रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है, अलिंद रहता है। समझा? तो कंफ्यूजन आने एगो अलिंद एगो आलिंद है, ठीक है। आयो क्या होता है जी, बाया आलिंद या अलिंद, ये वाला देखो, सॉरी बाया वाला इधर न है, बाया आलिंद। मैया ऊपर वाला जो रहता है ना, ये जो ऊपर वाला रहता है, देखो इधर ऊपर वाला जो रहता है ना, ये क्या रहता है, ये आलिंद होता है। क्या रहता है जी, आलिंद, ठीक है। आज जो नीचे वाला रहता है ना, ये होता है नीलय। क्या रहता है, नीलय। अब एकरे में बटा हुआ रहता है इसे बिचवा से, समझी? तो एक हो जाएगा दाया, एगो बाया, एगो दाया एगो बाया, हो गया 4 गो चैम्बर। क्या नहीं जी, करने 2 गो लिखल है यहाँ ये वाला में। हाँ तो वही तो और ही करे बोल रहे नहीं जी, यहाँ पे तुमको दिखावल है ट्राइकस्पिक बाल और बाइकस्पिक बाल, समझा? वो दिखावल है, हाँ पाइपवा दिखावल है। हाँ क्या नीचे है वाला, ये वाला सब पाइप है, खून खून पहुंचाने वाला, खून ले जाने वाला। हाँ सब कनेक्ट रहता है यहाँ पे। यहाँ तुमको दिखाया, यहाँ पे हार्ट का फिगर दिखाया गया है, तब पूरा नसवा तो नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ से हटा दे वाले, मतलब कहल है कि आगे में है, समझा? हाँ तो याद रहेगा ना, याद रखना। पहले हृदय को 2 भागों में बांट दो। कितने भागों में बांट देगी जी, 2 गो। कौन कौन? एगो आलिंद कर दो। क्या कर दो, आलिंद। आयो क्या कर दो, नीलय। क्या कर देगी छोटी, नीलय। अब याद रखना, सुनो इधर, आई नीलय को फिर बीच में से फाड़ दो ऐसे, समझा? दोनों को बीच में से क्या कर दो, फाड़ दो। तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दाया वाला आलिंद, एक हो जाएगा बाया वाला आलिंद, एक दाया वाला नीलय, एक क्या हो जाएगा, बाया वाला नीलय। तो 4 चैम्बर हुआ छोटे है। पहले बताओ हृदय कितने भागों पहले हम बांटे हैं, 2। कौन कौन, आलिंद और नीलय। नीलय कितने भागों में बांटे हैं, 2 गो में। आलिंद कितने भागों में बांटे हैं, 2। सब मिलाए कितना, 4 चैम्बर। तुमसे पूछेगा तो बताओ तुम्हारे हृदय में कितना चैम्बर है, तो क्या बतलाएगी, 4। कौन कौन, हाँ वेरी गुड, है ना? चलो बहुत अच्छा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम बढ़िया से दिखा दिए हैं, है ना? कौन कौन, दाया आलिंद। देखो यहाँ पर फिर से तुमको दिखा दे रहे हैं, फिगर को ऊपर करके जूम करके, कके जूम जूम कके जूम, है ना? गाना है नहीं लजी, कके जूम जूम। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन है पहला जी, दाया आलिंद। करिया भाई, आइए क्या है, दाया क्या है छोटी, बताओ, नीलय। ये वाला कौन सा भाग है, क्या जी, करने गया इधर, हाँ बाया, बाया बाया आलिंद बोलो चाहे अलिंद बोलो, ये क्या है, बाया। आया बहुत समझ में? चलो अब उसके बाद आगे चलते हैं। संद्रो देखो इधर, अब देखो दाया और बाया आलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग होते हैं। यानी याद रखना, जो आगे वाला जो अग्रभाग, जो चौड़ा भाग रहेगा ना, जो चौड़ा भाग रहेगा, इस चौड़े भाग को क्या कहते हैं जी, इस चौड़े भाग को कहते हैं आलिंद।
ठीक है। और जो संकरा भाग रहता है, जो संकरा यानी छोटा भाग रहता है, उसे क्या कहते हैं? जो नैरो यानी संकरा यानी कम मतलब चौड़ा रहेगा, जो संकरा भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? नीलय। नीलय। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो इधर दाया और बायां आलिंद के चौड़े अपने भाग होते हैं तथा ये दोनों जो होते हैं ना विभाजिका यानी सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देखो दाया आलिंद और बायां आलिंद को जो अलग अलग करता है ना। अब मान लो कि एक में ही है तो दोनों में तब ये एक है ना जी। अब यहाँ पर एगो ऐसे खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है ना, तो इलेरवा कुछ ही नाम है, इसका नाम है सेप्टम। क्या नाम है जी? सेप्टम। क्या नाम है छोटे? सेप्टम। या इसका एक और नाम है अंतरा आलिंद भीति। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अंतरा आलिंद भीति। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? अंतरा नीलय भीति। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा जी? अंतरा आलिंद भीति। अंतरा नीलय। ऐसे समझ में बोलो है? ये जो आलिंद है, आलिंद को यहां से दो भागों में विभाजित करता है। इसका नाम क्या है? यहां से यहां तक सेप्टम। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरा आलिंद भीति। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नीचे वाला को अंतरा नीलय भीति। कोई दिक्कत? बोलो सोनू। अब देखो वही बात है, अभी बता दिए इसके बारे में, अंतरा नीलय भीति के बारे में बता दिए। ये नीचे वाला जो था है ना, कि जो जो नीलय को दो भागों में बांटेगा उसे क्या कहेंगे? अंतरा नीलय भीति। और जो आलिंद को बांटेगा उसे क्या कहेंगे? अंतरा आलिंद भीति। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। दोनों आलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि नीलय की दीवार क्या होता है जी? मोटा होता है। याद रखना, जो ई वाला जो भाग होता है ना, ई वाला भाग यहां से यहां तक ये पतला होता है, ज्यादा पतला नहीं होता है ना। किसके तुलना में पतला होता है? इसके तुलना में, यानी नीला वाला के तुलना में क्या रहता है? नीला वाला दीवार, हर जो दीवार है ना, इसका मोटाई, दीवार का मोटाई क्या होता है? नीले वाला के ज्यादा होता है, मोटा होता है नीले वाला। क्या होता है जी? मोटा। ये जो दीवार है ना, ये क्या है जी? मोटा है। और ये वाला जो दीवार है ये क्या रहता है? पतला रहता है, ज्यादा मोटा नहीं। इसके तुलना में क्या रहता है जी? पतला रहता है। और इसके तुलना में क्या रहता है? मोटा रहता है। याद रहेगा ना कि जो आलिंद वाला जो दीवार है वो नीले की तुलना में पतला होता है, और जो नीले वाला दीवार है वो आलिंद की तुलना में मोटा होता है। समझ में आ रहा है? बोलो। कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखो यहाँ पे दाया और बाया नीले हृदय के संकरे पक्ष भाग में स्थित होते हैं, जो क्या होते हैं जी? अंतरा नीले के द्वारा वो अलग होता है, इसे बता दिए हैं, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दाया आलिंद, दाएं नीले के एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दाया आलिंद नीले छिद्र कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं इसको जी? दाया आलिंद नीले छिद्र। इस दाया नीले आलिंद, सॉरी, दाया आलिंद नीले छिद्र को क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। याद रखना, यहां पर देखो, यहां पर तुमको दिख रहा होगा ऐसे, यहां पर तुमको दिख रहा होगा ये वाला, यहां पर ये देखो दाया के तरफ में एकरा तरफ एगो क्या है जी? एगो छिद्र है। देखो तो छिद्र है ना, इस छिद्र को क्या कहते हैं? दाया आलिंद
नीलय छिद्र, है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिदली कपाट। क्या नाम है इसका जी, त्रिदली कपाट। यानी यहां से क्या होता है जी, त्रिदली कपाट इसको बोलते हैं, याद रहेगा ना। और यहीं से पहला आवाज निकलता है हृदय का। इसका नाम पता है क्या है, कौन सा आवाज निकलता है यहां से, यहां से निकलता है लव। क्या निकलता है, लव। समझा, यही त्रिदली कपाट से कौन सा आवाज निकलता है, लव का, है ना। लव नहीं कहना, लव। समझा, ये लव करता है। यहां से जब ऊपर जाता है ना खूने, तो क्या करता है, डब करता है। समझा, तो हृदय का पहला आवाज क्या है, लव नहीं, लव, लव नहीं, लव। ठीक है, LUV। अब इन आगे तू कहना कि हमारे दिल्ली के आवाज पहल का है लव, न कर्म लव है ना। तो समझा जी। तो ये बोला यानी दाया और लिंग नीले के क्या कहते हैं इसको, त्रिदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको छोटे, त्रिदलीय कपाट। अभी देखिए ना त्रिदलीय कपाट कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, दाया तरफ होता है ना। आलिंद और निलय के जो बीच में रहता है, जो छिद्र रहता है, उसका कहते हैं छोटे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार क्या होता है, बाया तरफ भी, बाएं तरफ भी क्या होता है, वो बाएं आलिंद और बाएं नीलय में क्या होता है जी, आलिंद नीलय छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विदलीय कपाट कहते हैं। देखो यहां पर क्या बार लब लब कर रहा है। तो देखो छोटे यहां पर ये वाला जो था, कौन सा कपाट था, कौन कपाट था, त्रिदलीय कपाट, है ना। किधर, दाया वाला आलिंद और दाया वाला नीलय, ये दोनों के बीच में जो था वो कौन था जी, त्रिदलीय कपाट था, है ना। अब देखो बाया तरफ में, बाया तरफ क्या होता है, हाँ, द्विदलीय कपाट। इसका पूरा नाम क्या है, बाया आलिंद नीलय क्या, ठीक है। इसका एक और नाम, दूसरा नाम क्या है इसका, द्विदलीय कपाट, है ना। क्या जी, कपाट, चपाट नहीं, कपाट। समझे, कोई दिक्कत छोटे तुमको, बोलो नहीं ना, याद रहेगा नहीं, किधर द्विदलीय कपाट है, किधर त्रिदलीय कपाट है ना। समझी। अब उसके बाद देखो आगे, अभी बताओ पहले क्यों होता है ये द्विदलीय कपाट और त्रिदलीय कपाट क्यों होता है, द्विदलीय और त्रिदलीय कपाट क्यों रहता है, कोई कारण होगा तब ना होगा जी। देखो मान लो कि इधर से खून आ गया, इधर आ गया किसमें, दाया आलिंद में। अब दाया आलिंद से खून क्या कर देगा, तो घर पे कहां चल जाएगा, दाया वाला नीलय में, दाया वाला नीलय में। अगर ये वाला देखो जैसे ही अंदर जाता है खुलता है और चला जाता है अंदर में, समझी। तब यहां से जैसे ही एकला से अंदर में जाएगा तो आवाज जो निकलेगा लब, है ना, और अंदर खून चला जाएगा एकरा में, समझी। और यहां से क्या होता है ना, खून जो होता है फिर एकरा में से क्या होता है, एकरा में जैसे ही माता फिर से जब प्रेशर मारेगा ना तो क्या करेगा, एकरा में चला जाएगा, एकरा द्वारा ऐसे दोनों फेफड़ा में उधर में है चला जाएगा। अब देखो जैसे ही पंप मारेगा तो हो सकता था कि ब्लड इधर भी चला आए, हो सकता है ना। इसीलिए त्रिदलीय कपाट है कि सीधे जैसे ही इधर में पंप मारता है तो बंद हो जाता है, समझे। अब बंद हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा, ये वाला क्षेत्र में खून नहीं आएगा, सीधे कहां चल जाएगा, फेफड़ा में। एकरा में क्या होता है कि इधर शुद्ध खून आएगा तो एकरा में से आएगा और एकरा में आएगा, आएगा ना इसमें। फिर ये देखो बाया आलिंद कहां आ जाएगा,
बाया नीले में आ जाएगा, और एकरा द्वारा एकरा से देखो एकरा यानी महाधमनी से क्या कर जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। जब ये प्रेशर मारेगा, देखो हो सकता था कि अगर ये नहीं रहता तो ये ब्लड इधर में चला आता ना। इसी को रोकने के कारण क्या होता है, यहाँ पे द्विदलीय कपाट होता है, यहाँ पे त्रिदलीय कपाट होता है। समझ में आया? अरे अरे यार, समझ में आया ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना कि क्यों आता है। देखो दाया आलित दाया नीलय में क्या होता है जी, एक छिद्र होता है जो दाया आलित यानी क्या कहलाता है, द्विदलीय कपाट कहलाता है। समझा? ये सब तुमको जानने का। फिर उसी प्रकार क्या है यहाँ पे जी, बाया आलिंद है। समझा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी सब फिर समझाना पड़ेगा बहुत।